गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल वीर एकेडमी क्लासेज। आइए सवाल की अगली कड़ी में हम लोग देखते हैं फिजिक्स के सवाल प्रक्षेप गति का अभी चल रहा है। 10 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक गेंद 36 से 30 अंश के कोण पर ऊपर की ओर किस वेग से प्रक्षेपित की जाए कि वह मीनार के आधार से 17.3 मीटर दूर गिरे। जी का मान दिया है बच्चों 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पे आइए थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं हम लोग ताकि सवाल को समझने में आसानी हो। देखिए, ये मान लीजिए आपका एक मीनार है जिसकी ऊंचाई कितनी है 10 मीटर है। ठीक है बच्चों, अब इस मीनार के शीर्ष से ना, मीनार की चोटी से कह रहा है कोई गेंद 36 से 30 अंश के कोण पर प्रक्षेपित की जाती है। पहले हम यहाँ पे एक क्षैतिज ले लेंगे, ये मान लीजिए क्षैतिज हो गया। अब यहाँ से इस 36 से 30 अंश के कोण पर गेंद क्या हो रही है, प्रक्षेपित हो रही है। कितने अंश पे, 30 अंश के कोण पर प्रक्षेपित हो रही है। तो गेंद जो है कुछ इस तरीके से जाएगी और फिर ऐसे यहाँ पे गिरेगी। अब जब गेंद नीचे गिर रही है तो मीनार के आधार से कितनी दूरी पे गेंद गिर रही है, तो बच्चों ये है 17.3 मीटर की दूरी। ठीक है, 17.3 मीटर की दूरी पर गेंद गिरती है। यहाँ देखिए, इसको हम दो घटकों में तोड़ देंगे। ये आपका हो जाएगा क्षैतिज घटक और ये आपका होगा ऊर्ध्व घटक, यानी इसको कहेंगे यू एक्स और ये आपका हो जाएगा यू वाई। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अगर हम पहले क्षैतिज घटक और ऊर्ध्व घटक का मान निकालें तो मान देखते हैं क्या होगा। देखिए, आपका क्षैतिज घटक हो जाएगा वेग का क्षैतिज घटक यू एक्स बराबर आपका हो जाएगा यू कॉस थीटा। यहाँ पे इसका जो वेग है उसको हम लोग यू ले लेते हैं, तो यू कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू कितनी दी है, 30 अंश दी है, तो ये आपका हो जाएगा यू कॉस 30 अंश, यानी 30 अंश का मान कितना होता है बच्चों, 1/कड़ी में, सॉरी कड़ी में 3/2, तो ये आपको हो जाएगा कड़ी में 3 u/2। ठीक है, इसी तरीके से हम लेंगे वेग का ऊर्ध्व घटक, ये आपका यू वाई होता है। यू वाई बराबर हो जाएगा यू साइन थीटा। अब यू साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, साइन थीटा की वैल्यू रखेंगे 30 अंश, साइन 30 का मान होता है 1/2, यानी u/2। ये आपके दो घटक निकल गए। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए कि यू एक्स की दिशा में जो त्वरण लग रहा है वो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि त्वरण किधर कार्य करेगा, त्वरण आपका ऐसे फेंक रहे हैं नीचे की तरफ काम करेगा। जी का मान या तो ऊपर लगेगा या तो नीचे लगेगा। इस दिशा में यू एक्स की दिशा में त्वरण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज दिशा में, चूंकि क्षैतिज दिशा में त्वरण a बराबर 0 है। क्या है बच्चों, 0 है। तो अब यहां से गति के द्वितीय समीकरण से चलेंगे। गति के द्वितीय समीकरण से क्या होता है, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ यस का मान देखिए, यस का मान आपको कितना दिया हुआ है, तो यस का मान क्षैतिज दिशा में दूरी कितना दिया है, 17.3 मीटर दिया है। तो 17.3 मीटर बराबर यू आपका क्या है, उसको वैसे ही रहने दीजिए क्योंकि हमें निकालना है, सॉरी यू एक्स है। यू एक्स का मान कितना दिया है, तो यू एक्स का मान आपका आया है
कड़िम 3 u बटे 2, कड़िम 3 u बटे के 2 इंटू टी प्लस 1/2 गुणे a का मान 0 गुणे टी स्क्वायर। ये पूरा डिपार्टमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 जाएगा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 17.3 गुणे के 2 बराबर कड़ी में 3 u टी, इतना हो जाएगा। अब देखिए जो कड़ी में 3 है वह इधर आएगा बटे हो जाएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये आपका कुछ इस तरीके से आगे बढ़ेगा सवाल। इसको यहीं पे निकालें या यहाँ पे, चलिए देखते हैं। u टी बराबर 17.3 गुणे के 2 बटे के कड़ी में 3 का मान डायरेक्टली रख देते हैं 1.73। 2 अंक तक लेंगे ताकि काटने में सुविधा हो। दशमलव लगाएंगे, 1 0 यहाँ बढ़ा देंगे। अब देखिए ये दशमलव जो है कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 अंक हो गए, नीचे भी 2 अंक हो गया। और इसको काट देंगे तो u टी बराबर आपका आ जाएगा बच्चों 20। ठीक है, इसको कर देते हैं समीकरण नंबर 1। अब उसके बाद चलेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे हम लोग चले थे क्षैतिज दिशा में। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे ऊर्ध्व दिशा में। किस में चलेंगे, ऊर्ध्व दिशा में। तो ऊर्ध्व दिशा में हो जाएगा, ऊर्ध्व दिशा में त्वरण g बराबर कितना लग रहा है, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। पुनः गति के द्वितीय समीकरण से, अब देखिए यहाँ पे गति के द्वितीय समीकरण से क्या हो जाएगा, यश बराबर u वाई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ध्यान देंगे कि जो यू आई है ना, इसको हम लोग नीचे अगर लेते हैं, क्योंकि नीचे की तरफ गेंद आ रही है, यू आई का मान अगर हम नीचे की तरफ लेते हैं तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -u(y) होगा। ठीक है, क्योंकि दिशा बदल रही है, दिशा बदलेंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो यहाँ पे इसका वैल्यू हम माइनस के साथ पुट करेंगे। यश विस्थापन कितना है, 10 मीटर है, मीनार की ऊंचाई 10 मीटर दिया हुआ है, बराबर माइनस, अब यहाँ पे इसका मान कितना आया था यू आई का, u/2। तो u/2 इंटू टी प्लस 1/2 गुणे 10 टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से देखिए दोनों का एलसीएम समान है, हर जो है बराबर है, तो इधर आएगा गुणा हो जाएगा। 2 का गुणा 10 में करेंगे, 10 दोनों का कितना हो जाएगा, 20, बराबर माइनस यू टी प्लस यहाँ पे बचेगा आपका 10 टी स्क्वायर। यू टी का मान हमारा कितना आया था, 20 आया था, तो यहाँ पे यू टी की जगह हम 20 रखेंगे, यानी 20, और इधर आएगा देखिए प्लस हो जाएगा, प्लस 20। ठीक है, बराबर यहाँ पर आपका क्या बचेगा, 10 टी स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 40, बराबर 10 टी स्क्वायर। 0 से 0 काट दीजिए, तो बच्चों टी बराबर आपका आ जाएगा √4, टी का वर्गमूल आ जाएगा 2 सेकेंड। अब टी का मान समीकरण 1 में रख देंगे, टी का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे बच्चों, तो यू टी बराबर कितना था, 20 था, u गुणे 2 बराबर 20, 2 से काट देंगे आ जाएगा 10, यानी u बराबर आपका आ जाएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड। ये आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, नोट कर लीजिए।